तो आज भी चालू है ना, ओरा है, क्या बोलते हैं, रैकी, ये आज भी है। जिसको आता है, उसका अभ्यास किया है, वो यूं हाथ करता, यूं पैर करता, यूं मुंह करता और सामने वाला ठीक हो जाता। मतलब है कि ऊर्जा का सदुपयोग करना आ गया ना तो सामने वाले को क्या, आप तो किसी को भी ठीक कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी गुस्से में आकर के हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैं तेरे को ही ठीक करूंगा, और सामने वाला थोड़ा सा समझदार हो, कहेगा भाई साहब शुरुआत आपको अपने से करना पड़ेगी, सबसे पहले खुद को ही ठीक करना पड़ेगा। जब तक नकारात्मक रहोगे तो तुम्हारे ठीक करने का कुछ भी प्रभाव होने वाला नहीं है। सकारात्मकपन, कई सारी थिंकिंग्स भर जाती हैं। जैसे अभी एक सोच हो गई समझ लो महिलाओं की, कि अब जो लड़की आ रही है ना इस घर में, तो यही सोचते हुए आ रही है कि सासें तो सब वैसी होती हैं जैसे कि सास भी कभी बहू थी, बराबर वही थिंकिंग लेके आ गई कि सास का मतलब है कि बहुत अकड़ू होगी, सास का मतलब है कि बात बात में टोकेगी, सास का मतलब है कि काम नहीं करने देगी, सास का मतलब है कि काम ज़्यादा कराएगी, मतलब है कि जरा से कुछ गलती हो गई तो भड़बड़ाएगी। वो थिंकिंग लेके आई कोई लड़की। सास कितनी अच्छी होगी ना, वो उसको लगभग वैसे ही दिखना चालू हो जाएगी। सास ने जगाया भी ना, उठो बेटा 5 बज गए, देखो मैंने सोचा था ना, सोने भी नहीं देती। अब तुमने पहले ही वैसा जमा रखा है। और सास भी कभी सोच ले कि बहू है तो सब वैसी होती हैं, जैसी कैसी, थिंकिंग जो बना ली ना, लगभग हमें वैसे ही दिखता है। ऐसे लगता है कि जिस आदमी के संबंध में अपन जो छवि बना लेते हैं ना, वो आदमी हमें लगभग वैसे ही मालूम पड़ता है, वैसे ही एक्टिंग करता हुआ दिखता है। अब कल्पना करिए कभी कि पिताजी आज हमें जरूर डांटने वाले, वो भले अच्छे दिमाग से, अच्छे दिल से ऑफिस से घर आए होंगे, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है उन तक पहुंचेगी और धीरे धीरे चेहरा बदलना। तू आज दिन में कहाँ गया था, तुमने सोच लिया कि आज डांट पड़ने ही वाली है, तो ऐसे ही कुछ बोलोगे, गया था, कहीं भी कहा था, ठीक, या दोस्त के साथ, कौन से दोस्त के साथ, भूपेंद्र के साथ गया था, भूपेंद्र तो मेरे पास था। अब वही चालू हो जाएगा। मतलब ये है कि अच्छा सोचो, मनोस्थितियां अच्छी बनाओ तो सामने की चीजें भी बदलती हैं। व्यापार में भी किसी ने अगर हमारा 10-5 लाख रुपए दबा रखा है, तो अब नेगेटिविटी मत दो उसको कि आदमी कभी देगा नहीं, ये खा जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। हैं, अब हम आदर्श घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो जानबूझ के किया गया बदमाश लोगों का कांड है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि लोग इतने दुष्ट हो कैसे सकते। सामान्य लोग, गरीब लोग, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर लोगों का पैसा ऐसे राक्षस की तरह खा जाते। राक्षस भी एक बार सोचे कि छोटे बच्चे का मिड डे मील है वो नहीं खाना। गजब के लोग हैं भाई, ये लोग कैसे बदलेंगे? अपन को ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये कहना है कि सामने वाले से अगर कुछ लेना देना बाकी भी रह गया ना, तो नेगेटिविटी मत दो कि तो मैं कैसे भी करके ले लूंगा, सिर फोड़ के ले लूंगा। नेगेटिविटी देने कोई मतलब नहीं। या तो उसकी स्थितियां परिस्थितियां समझिए, अभी उसकी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। एक प्रसंग सुना, श्रीमद् राजचंद्र गांधी जी के धार्मिक गुरु कहते मोती हीरे का व्यापार गजब का था उनका, क्योंकि वो अच्छे साधक भी थे। तो एक व्यापारी से हुआ उनका कांटेक्ट, इतने इतने का माल इतनी इतनी तारीख तक मिल जाना चाहिए, ठीक। लेकिन क्या हुआ, माल के भाव तो कई गुना ज़्यादा चढ़ गए।
सौदा हुआ है सस्ते का, वही माल देना है अब चौगने भाव वाला, क्या होगा? वो व्यक्ति ने उनकी फर्म पर जाना बंद कर दिया, उस गली से निकलना बंद कर दिया, टेंशन में भी रहना चालू कर दिया, उनके स्वाध्याय में शामिल होता था वो भी बंद कर दिया। एक दिन वो रुक्का कागज रख करके जेब में वो पहुंचे, उनको देख करके ही घबरा गया कि अभी बलि ताना देंगे कि माल क्यों नहीं दिया और तारीख तो निकल गई। लेकिन उसकी चिंता तो घबराई हुई मुद्रा को देख करके उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ, तूने स्वाध्याय में आना बात करना सब बंद कर दिया, नेगेटिविटी नहीं दी, क्या हुआ? उसने कहा कि इतना बड़ा सौदा आपका, श्रीमान जी मैं धीरे धीरे पूरा कर दूंगा, लेकिन अगर ये पक्का है कि मैं यदि आपका ये वायदा पूरा करता हूं तो मुझे भीख मांग के पेट भरना पड़ेगा, मेरे बच्चों को भीख मांग के खिलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुमसे कहा किसने है कि भीख मांग के खिलाओ? वो लिखा हुआ है, आपके साथ हमारा व्यवहार हुआ है, कानून यही कहता है कि इतना माल इतनी तारीख को इस भाव का है तो देना पड़ेगा। और कहीं आप कागज लेके कानून तक चले गए तो मैं मर जाऊंगा। उनने कहा कागज तो मेरी जेब में, कागज लेके कानून तक कौन जा रहा? घबराओ मत, तुम्हें इस कागज का डर है ना, इस कागज को मैं अभी फाड़ देता हूं। इतना बड़ा सौदा उन्होंने यूं खड़े खड़े फाड़ के फेंक दिया, सामने वाला देखते रह गया, पांव में पड़ गया। आपने तो मेरी आत्मा का हजार हजार मन का वजन उतार दिया। उन्होंने कहा कि राजचंद दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति हो, समझदार होगा, वो सज्जनों, धन संपत्ति सब कुछ नहीं है, जमीन जायदादी सब कुछ नहीं है। कैसे भोले भाले लोग हैं दुनिया में, जमीन के टुकड़ों के पीछे अपने रिश्तेदारों का खून करते थे, औरतों के पीछे परिवारों को बर्बाद कर देते। जरा तो समझ लाएं कि कौन कितने दिन का साथी है, कौन वस्तु कितने दिन की साथी। जरा सी समझदारी से काम कर लें को जिंदगी भर का जेल और जिंदगी भर की जल्लत क्यों झेलना पड़े। ये संदेश घर घर तक पहुंचना चाहिए। घर घर में लोग धार्मिक बने, घर घर में लोग उपवास करें, घर घर में लोग यज्ञ करें, पूजा करें, अच्छी बात है। हो सकता है इन चीजों से जुड़ करके उनका दिल, उनका मन भी बदले, लेकिन इनके साथ साथ एक कोशिश और होती रहे कि उन लोगों को ये संदेश भी देते रहें कि भाई ज़्यादा उलझना नहीं, संपत्ति में, विपत्ति में, गृहस्थी में बहुत सावधानी से कदम रखो। एक जिंदगी हमारी मुट्ठी में है और ये कितनी बड़ी है इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। इसका पूरा पूरा उपयोग कैसे करना है वो सीखो। सीखो संत महात्माओं से, सदाचारी धर्मात्मा गृहस्थों से। सबके प्रति सहजता का भाव। सत्तु मित्तम चतहा वर्णम च भवणम च जीविदम मरणम कड़यम लोट्ठम च समम जो जाने दि सोय निब्बादि। शत्रु में, मित्र में, भवन में, वन में, जीवन में, मरण में, सोना में, पत्थर में जो संभाव रखता है वो सचमुच का संत है और वही परमात्मा को उपलब्ध होता है। गीता में इसे स्थित प्रज्ञ कहा है। शत्रु में, मित्र में, पदार्थों में, उपलब्धि में, अनुपलब्धि में, सब चीज में जो समता बुद्धि रखता है वो स्थित प्रज्ञ साधक है। बहुत ज्यादा बदलता नहीं है। अब संतों जैसी स्थित प्रज्ञता ना बन पाए तो थोड़ी सी स्थिरता, दृढ़ता जीवन में आना ही चाहिए।
मंगलमय जीवन है, राग द्वेष मत घोलो। कौन हो कहाँ से आए, उत्तर दो कुछ बोलो। जीवन तो मंगलमय है, सबको एक ही जैसा जीवन मिला है। राम होते हैं तो मंगल बना लेते हैं, रावण होते हैं तो अमंगल कर डालते हैं। महावीर होते हैं तो मंगल कर लेते हैं, चंद्र कौशिक जैसे होते हैं तो शूलपाणी जैसे होते हैं तो अमंगल कर लेते हैं। जीवन तो मंगलमय है। विज्ञान खोज कर रहा है कि मंगल पर जीवन है कि नहीं है, और हम खोज कर रहे हैं कि जीवन में मंगल है कि नहीं है। मंगल पर जीवन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो ना हो कोई खास बात नहीं है, लेकिन जीवन में मंगल हुआ तो बहुत फर्क पड़ता है, जीवन ही जन्नत बन जाता है। सज्जनों, अगर ये शांति नहीं है, धर्म नहीं है, समता नहीं है, तो जीवन कैसा है? ईख के फूल के समान निरर्थक। बताओ ज्ञानी, सबसे बढ़िया फूल कौन सा होता है? बोलो सबसे बढ़िया फूल जी, मिंदा जी। कौन सा होता है सबसे अच्छा फूल? कमल का बोल रहे। क्यों बोल रहे हैं? तालाब में है इसलिए, और वो लिप्त नहीं होता इसलिए। दूसरी तरफ से विचार करते हैं तो सारी चीज ठीक है, उसी के जोड़ करके फिर भगवान जी को भी कमल पर बिठाते हैं, कमल नयन कमलापति, तरह तरह की। लेकिन उसके आगे की बात, और कौन सा फूल है जो सबसे बढ़िया हो? गुलाब। जय हो। हैं? क्योंकि गुलाब चंद पहले गृह मंत्री रहे हुए हैं, और नेहरू भी क्या लगाते थे? फिर उनकी बात नहीं है जी। और कोई बताएगा? जय हो। इसीलिए एक पंडित गांव में होना जरूरी होता है। सबसे बढ़िया फूल बोलो तो कपास का फूल। आप कहोगे कैसी बात है? कपास में न सुगंध आती है, न रंग है, और न सुंदरता है, न कपास का फूल किस काम का? गुलाब में देखो सुगंध भी है और पाखुड़ियां यूं डिजाइन से बनी। कमल में देखो तो पानी को पकड़ता भी नहीं है, ऐसे ही संदेश देता है कि संसार में रह के भी संसार से निर्लिप्त रहो। कपास का फूल सबसे बढ़िया होता है। नेहरू जी ने अपनी जैकेट पर वो क्यों नहीं लगाया? उनको नहीं समझ में आया होगा, इतना ज्ञान, इतना उनने ध्यान नहीं दिया होगा। उस पर मत जाइए। गुलाब का फूल, और फिर और कोई फूल क्यों नहीं? सबसे बढ़िया इसलिए कहा ज्ञानी। अब यूं देखने जाओ तो बोले सबसे सुंदर कौन है गांव में? आजकल वो प्रतियोगिताएं होती ना, विश्व सुंदरी हैं। अभी आप लोगों को भी एक आंदोलन करना चाहिए कि सिर्फ विश्व सुंदरी प्रतियोगिता क्यों होती, एक विश्व सुंदरा भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या फिजूल की चीजें हैं। एक कोई महिलाएं, कोई बेटियां नुमाइश की चीज है। तो प्रतियोगिताएं हो रही हैं। अब यूं देख लो कि अमुक अमुक बहुत विश्व सुंदरी, मिस इंडिया, और अभी तो छोटे छोटे गांव में होने लगी, सागवाड़ा में भी शायद होती होंगी। हाँ, ये फिजूल की चीजें। हाँ, प्रज्ञा, शक्ति, सामर्थ्य, इन गुणों के आधार पर ऐसा कोई आकलन किया जाए तो अच्छी बात है। बाकी आधे अधूरे कपड़ों की बात हो तो फिजूल की बात। तो अभी चुन लिया गया इनको विश्व सुंदरी, मालूम पड़ा कि अकल दो कौड़ी की नहीं है। देखने में तो एकदम बहुत सुंदर, और अकल कहो, प्रज्ञा कहो, विनय कहो, विवेक कहो, श्रद्धा कहो, तो अकेले देखने वाले गुण की बात नहीं हो रही है।
देखने में तो और भी फूल हैं जो सुंदर हैं, लेकिन कपास का फूल एक ऐसा फूल है कि जिसकी रुई से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, और कपड़े से आदमी का बदन ढका जाता है, ओढ़ने के काम आता है, इज्जत ढकने के काम आता है। कपास का बीज होता है, जानवरों के काम आता है, तेल निकल करके तेल आदमी के काम आता है। आप कहोगे गुलाब से भी तो गुलकंद बनता है, लेकिन वो गुलकंद बनता है और वो भी एक आप लोग बना लेते इसलिए बनता है, और वो भी एक बार पेट में गया कि फिर कहने का आशा है कि गुलाब के फूल हैं कि अमुक फूल हैं, वे सुंदर हो सकते हैं, लेकिन सचमुच की सुंदरता वह सुंदरता है कि किसी के काम आए, बहुत दिनों तक काम आए। ऐसे ही अपना जीवन, हम सुंदर हैं, समृद्ध हैं, हमारी सुंदरता हमारी समृद्धता कब काम की? जब दूसरों के भी काम आए। सज्जनों, अपन सभी जीवन में कुछ ऐसे काम करें जो देश दुनिया समाज के लिए बहुत उपयोगी हो, और एक अंतरंग दृष्टि, आत्मस्वरूप की दृष्टि, निर्विकार दृष्टि, ये तो जगाना ही जगाना है। उपास, तप, त्याग, ये सब उसके साधन हैं। जिस दिन पूर्ण निर्मलता हो जाएगी उस दिन हमें परमात्मा से अलग से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमें ही प्रार्थना करें प्रभु से कि भगवान सर्वोत्कृष्ट शुद्ध निर्मल दशा हमें उपलब्ध हो। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान।